गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 7 का पहला पाठ पादभूमि पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोषण क्या है। पोषण मुख्य रूप से सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण एक तरह से भोजन को ग्रहण करने और उसकी उपयोग करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, पोषण। और इसी के आधार पर हम सजीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जंतु। ठीक है, ये बात हुई स्वपोषी और विषमपोषी की। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके नाम से पता पड़ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होगी हमें। तो मुख्य रूप से इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन है वो ये कह सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जल व खनिज तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये कार्य, ये क्रियाविधि कहाँ होगी? पौधों की पत्तियों में। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है और पत्तियों में जब, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यानी कि पौधों की पत्तियों में पौधों के लिए भोजन का निर्माण होगा। तब भोजन का निर्माण होगा तो भोजन बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री की या कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होगी। और वो कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? एक है जल व खनिज, जो कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों के आसपास यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये सब जो कच्ची सामग्री है वो सब पत्तियों तक पहुंचना आवश्यक है। तो जल व खनिज मृदा में से या मिट्टी में से जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसे तने के माध्यम से शाखाओं में होते हुए पत्ती तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में पाया जाता है। जो पत्ती पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। तो उन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो रंध्र होते हैं, ये जो रंध्र हैं, ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों के जो द्वार पर द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, ये इन्हें खोलने और बंद करने का कार्य करती है। ये रंध्र दिन में खुले होते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती के अंदर प्रवेश कर गई है। अब इसके बाद में जब कच्ची सामग्री पहुंच गई है तो फिर हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। तो ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होगी? सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश जब पत्ती पर गिरेगा तो पत्ती में जो हरा रंग का वर्णक होता है वो होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा और ये यहाँ सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो कच्ची सामग्री जल व कार्बन डाइऑक्साइड, जल खनिज लवण व कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य प्रकाश की ऊर्जा में क्रिया होगी और क्रिया होकर के भोज्य पदार्थों का निर्माण होगा। और भोज्य पदार्थ जो मुख्य रूप से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, जो मंड व स्टार्च, मंड या स्टार्च कह सकते हैं, उसके माध्यम से पौधों की पत्तियों में, इसके विभिन्न भागों में इकट्ठा रहता है, इसके फलों में इकट्ठा हो जाता है। और यही फल जो हमारे भोजन में हम काम लेते हैं, जो भी हम भोजन में काम में लेते हैं, फल है, सब्जियां हैं, तो वो सब उनके पौधों के फल ही तो हैं, या इसकी जो भी भाग है वहाँ इकट्ठा रहता है और उसे हम भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की पत्ती में जल व खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड में क्रिया करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या भोजन का संश्लेषण करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये क्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार से होती है? देखो, ये क्रिया क्या होता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया बताता हूँ इसकी। एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होगी, और ये सूर्य प्रकाश को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। इनमें क्रिया होगी और क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनेगा और इसके साथ ही क्या मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, और ये वही ऑक्सीजन गैस है जिसे सभी सजीव अपनी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। यानी श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो पौधों की इसी क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही मुक्त होती है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और साथ ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।